हेलो दोस्तों, मैं हूँ विभा और आज हम बात करेंगे फेट ऑफ पाइरूवेट के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि फेट ऑफ पाइरूवेट क्या होता है। ये एंड प्रोडक्ट होता है ग्लाइकोलाइसिस का, जिसके सेवरल फेट्स होते हैं और ये डिपेंड करता है सेल की एनर्जी के रिक्वायरमेंट्स पे और ऑक्सीजन के अवेलेबिलिटी पे। इसमें एरोबिक रिस्पायरेशन, एनारोबिक रिस्पायरेशन, फर्मेंटेशन, ग्लूकोनियोजेनेसिस, ट्रांस एमिनेशन और कार्बोक्सिलेशन आता है। अब हम एक एक करके जानेंगे कि इन प्रोसेस में क्या होता है। तो जैसे कि स्टार्ट करते हैं हम एरोबिक रिस्पायरेशन से। एरोबिक रिस्पायरेशन जो होता है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। इसमें पाइरूवेट जो होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ट्रांसपोर्ट होता है। वहां पे एक प्रोसेस चलता है जिसको बोलते हैं ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन, और वहां पे पाइरूवेट कन्वर्ट होता है एसिटाइल को एंजाइम में। उसके बाद एसिटाइल को एंजाइम एंटर करता है साइट्रिक एसिड साइकिल में, और वहां से फिर वो एटीएस साइकिल में जाता है, जहां से एटीपी का प्रोडक्शन होता है। अब हम बात करते हैं एनारोबिक रिस्पायरेशन के बारे में। तो एनारोबिक रिस्पायरेशन जो होता है वो और ऑब्सेंस में होता है ऑक्सीजन के, और ये इसमें से जो पाइरूवेट जो है वो लैक्टेट का फॉर्मेशन करता है मसल सेल के अंदर में। लेकिन कुछ बैक्टीरिया और ईस्ट जो हैं उसमें पाइरूवेट से इथेनॉल और CO2 बनता है। अब हम बात करेंगे फर्मेंटेशन के बारे में। तो फर्मेंटेशन में क्या होता है? फर्मेंटेशन में ये प्रोसेस भी जो है फर्मेंटेशन, वो ऑक्सीजन के ऑब्सेंस में ही होता है। और इसमें जो पाइरूवेट है वो लैक्टेट का फॉर्मेशन करता है होमोलैक्टिक फर्मेंटेशन में, और इथेनॉल और CO2 बनता है जो इथेनॉलिक फर्मेंटेशन होता है उसमें। अब हम बात कर लेते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस के बारे में, जिसमें कि ग्लूकोज का सिंथेसिस होता है। और जो पाइरूवेट है वो कन्वर्ट होता है ऑक्सैलो एसीटेट में। इसके बाद कन्वर्ट होता है फॉस्फोफिनॉल पाइरूवेट में, और फिर लास्ट जो इसका प्रोडक्ट बनता है वो ग्लूकोज बनता है। अब हम देखेंगे कि ट्रांस एमिनेशन में क्या होता है। ट्रांस एमिनेशन में ये होता है कि यहाँ पे एमिनो एसिड का सिंथेसिस होता है। जो जो कि एमिनो एसिड के सिंथेसिस होने के बाद एलानिन का फॉर्मेशन होता है। और यहाँ पे दूसरे जो एमिनो एसिड है उसका भी सिंथेसिस होता है। और जो एलानिन है वो मसल सेल्स में कॉमन है। अब कार्बोक्सिलेशन के बारे में हम देख लेते हैं। तो कार्बोक्सिलेशन में क्या होता है कि जो पाइरूवेट है वो ऑक्जेलो एसीटेट में कन्वर्ट हो रहा है। इसके बाद फॉस्फोइनोल पाइरूवेट में कन्वर्ट हो रहा है, और आफ्टर दैट ये ग्लूकोज और फैटी एसिड का सिंथेसिस करता है। तो ये जो एक चैप्टर है उसमें हम लोगों ने पढ़ा आज की फेट ऑफ पाइरूवेट क्या क्या है और इसके प्रोडक्ट्स क्या क्या बनते हैं। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है बायोकेमिस्ट्री के भाइभा के लिए, चाहे वो MBBS का हो, GNM ANM या किसी का भी एग्जाम हो। और चलिए, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक, कमेंट, शेयर और बेल आइकन दबा दीजिए। थैंक यू।